हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। पटेल मैडम 2 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप भी राजस्थान समान पात्रता यानी कि सीईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? तो मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही आवश्यक बात आपको बताने जा रही है। दोस्तों, राजस्थान समान पात्रता परीक्षा अर्थात सीईटी 12th स्टैंडर्ड का जो एग्ज़ाम है वो शुरू कल से होने वाला है। 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर 3 दिन तक कंटिन्यू यह एग्ज़ाम जो है वो चलेंगे। 2-2 पारियों में यानी कि 6 पारियों में राजस्थान समान पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रथम जो पारी है उसका समय है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और द्वितीय पारी जो है उसका समय है 3 बजे से 6 बजे तक। दोस्तों, आपका जिस भी पारी में एग्ज़ाम हो, चाहे आपका 22 को हो, 23 को हो या फिर 24 का हो, तो आपको कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। अगर आपका एग्ज़ाम प्रथम पारी में है तो निर्धारित समय 9 बजे से लगाकर 12 बजे इसका जो समय है, तो आपको 9 बजे से पहले यानी कि लगभग 1 घंटा पहले जो है वो सेंटर का जो गेट है वो बंद हो जाने का ऐसे निर्देश दिए गए हैं। आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे तो आप सुन लीजिएगा कि आपको कम से कम 1.5 घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है। अब बात करेंगे एग्ज़ाम सेंटर पर जाने से पहले हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें लेकर जानी पड़ती है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आप अपना एडमिट कार्ड, साथ ही अपना पहचान का कोई भी मूल दस्तावेज साथ में ले जाए, चाहे वो वोटर आईडी हो, आधार कार्ड हो, ये अपने क्या बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, किसी भी प्रकार का आपकी पहचान का जो डॉक्यूमेंट है वो आप साथ में ज़रूर ले जाए, ना कि इसकी जेरॉक्स। आप मूल दस्तावेज साथ में ले जाए। आप अपने साथ फ़ोटो अपना ले जाए, नवीनतम फ़ोटो हो तो और भी अच्छा रहेगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। साथ ही दोस्तों, आप जो पेन ले जाएंगे वो आपको पारदर्शी पेन ले जाने हैं, जैसा कि आप सबको पता ही है। ये जो है बातें उन बच्चों के लिए ध्यान में रखने की हैं जो पहली बार कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं। उन बच्चों को ये बातें ध्यान में रखनी है। और रही बात ड्रेस कोड की, तो आप बिल्कुल साधारण से कपड़े पहनकर एग्ज़ाम देने जाए। कोई तड़क भड़क बटन वाले कपड़े या ज़्यादा जेब वाले कपड़े, ऐसे कोई कपड़े आप पहनकर न जाए, ताकि तलाशी के वक्त आपको संदेह की दृष्टि से न देखा जाए। उसके बाद दोस्तों, मैं बात करूँगी बहनों के लिए, लड़कियों के लिए, कि आप जो भी आभूषण आप पहने हुए हैं, ईयरिंग्स हैं, रिंग है, उसके बाद गले में है, तो आप उन सारी चीज़ों को अपने घर पर ही निकाल के जाए, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पर आप जब निकालेंगे तो उनके खो जाने की संभावना भी बनी रहती है। आपके माइंड में एक स्ट्रेस सा बना रहता है कि एग्ज़ाम देने बैठ भी गए पर मेरी ये जो चीज़ें वो बाहर पड़ी हैं। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। जो हेयर बैंड है वो नॉर्मल रखें, क्लिप वगैरह न डाल के जाए, इससे बढ़िया है अच्छा है कि आप जो हेयर बैंड है गेटर उसका इस्तेमाल करें, साधारण सिंपल से का, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो वहाँ पर बाल खुलवा दिए जाएंगे और कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार का एग्ज़ाम सेंटर होगा उस प्रकार की शक्ति रखी जाएगी दोस्तों। तो आपको बिल्कुल अपने आप को उस प्रकार प्रिपेयर करना है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। आप बिल्कुल साधारण से मस्ती में एग्ज़ाम देने जाए और आप पेपर को सॉल्व करें। उसके साथ ही दोस्तों, मैं बात करूंगी, आप जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर बना हुआ रहता है। जैसे आपका एग्ज़ाम कल है तो आज पूरी रात बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरी रात नींद नहीं आती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ओवर थिंकिंग चलती रहती है, सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा, पेपर कैसा रहेगा, मैंने जो याद किया है उसमें से आएगा या नहीं आएगा, कहीं मेरे प्रश्न छूट तो नहीं जाएंगे। बहुत प्रकार की जो बातें हैं वो हमारे माइंड में चलती रहती है और हम डिप्रेशन में जाते हैं, ओवर थिंकिंग चलती है, एग्ज़ाम प्रेशर बना हुआ रहता है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहूँगी, आपने जितना भी पढ़ा है, आपने जितनी भी मेहनत की है वो बिल्कुल सफिशिएंट है अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आज के दिन में तो कुछ हो जाने वाला नहीं है। इसलिए आपने जितना भी पढ़ा है उससे आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाए। आपका पेपर कल से हो, परसों से हो,
तो जब भी हो तो एग्ज़ाम के पहले दिन जो है, एग्ज़ाम के पहले वाली जो रात है उसमें आप पूरी नींद ले, ताकि आप स्ट्रेस में न आए, आप बिल्कुल मस्त रहे, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की आपको थकान नहीं होगी और आराम से आपको अपना पेपर देना है। भगवान पे विश्वास रखना है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है और कोई गड़बड़ नहीं करनी है, कोई घबराहट नहीं रखनी है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है और उसके साथ अपने पेपर को देना है। आपका पेपर जब आपके पास आता है, OMR आपके पास भरने के लिए आती है, तो आप सावधानी से आराम से OMR शीट में जो डिटेल्स मांगी है, रोल नंबर, नेम्स, बुकलेट नंबर, ये वाली जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़े और उसके बाद उनको भरे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या भरना है और पता होने के बाद भी कैसे करना है, इसको कोई पता मतलब समझ नहीं पा रहे हो आप चीज़ को स्ट्रेस के कारण, तो आपको अपने परीक्षा कक्ष में जो भी शिक्षक होगा उससे आपको सलाह ले लेनी है और उनसे पूछकर अपनी OMR की सारी डिटेल को भरनी है। उसके बाद अपने पेपर को पूरी तरह देख ले, पेपर कहीं कटा फटा तो नहीं है। और अगर आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो उससे पहले मेरी एक बात याद रखना कि उन प्रश्नों को अच्छी तरह पढ़े, प्रश्नों को अच्छी तरह समझे और उसके बाद उसके उत्तर को करें, क्योंकि OMR में जो विकल्प होते हैं 5, उनमें से अपन को एक को ही भरना है। जल्दबाजी में ऐसा न हो कि मुझे तो 5वें नंबर के प्रश्न का C करना था और जल्दी जल्दी में B हो गया। अगर ऐसे ही आप प्रश्न करते जाएंगे तो आपका जो है वो स्कोर अच्छा नहीं बैठेगा। तो आपको प्रश्न को भली भांति समझना है, उसके बाद आपने जो पढ़ा उसको रिकॉल करेंगे तो आपको अपने आप ही याद आ जाएगा और उसके बाद आपको अपने विकल्प को भरना है। दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका जो कोई भी प्रश्न हो उसमें 5 विकल्प होंगे, A, B, C, D और E। A, B, C, D इन चारों में से कोई भी आपका एक उत्तर होगा, लेकिन ई जो ऑप्शन है, अगर आप इन चारों ऑप्शंस में से किसी भी का कोई भी उत्तर आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको ई भरना है, क्योंकि ई का मतलब है आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आपको कोई किसी भी प्रश्न का जो 5वां अगर आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, सही या गलत किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं दे रहे हैं, फिर भी आपको अगर आप दे रहे हैं तो आप विकल्प को चूज कर लेंगे, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपको ई को ज़रूर भरना है। अगर प्रश्न पत्र के 10% प्रश्न जो होंगे, अगर आप उनको खाली छोड़ देंगे कि 5 विकल्प में से किसी भी एक विकल्प को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका जो है आप माइनस मार्किंग के घेरे में आएंगे। 1/3 अंक जो है वो आपके गेटिंग जो मार्क्स है उसमें से कटेंगे दोस्तों। तो आपको इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है। कोई भी प्रश्न पत्र जो होता है वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही होता है, तो सफिशिएंट आपके पास क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का टाइम रहेगा। आप आराम से अपने पेपर को सॉल्व कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, अग्रिम भविष्य की आपको शुभकामनाएं। साथ ही मैं बता दूं दोस्तों, सीटी के पेपर में आपको 40% अगर आप नंबर लाते हैं 40% के ऊपर तो आप अलग अलग विभागों की 12 प्रकार की परीक्षाओं को आप दे सकते हैं। दोस्तों, अपनी मेहनत पर भरोसा करना, भगवान पर भरोसा करना और अच्छे से पेपर देना। आपको परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक, अग्रिम शुभकामनाएं सफलता के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।